अमीन हफीज़ आज लाहौर से इस्लामाबाद M2 मोटरवे का तफरीही और मुतालियाती सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में क्या क्या कुछ होगा अमीन हफीज़ सब कुछ आपको बताएंगे। आप अमीन हफीज़ साहब के साथ रहें। मोटरवे पर सफ़र शुरू करने से कबल आपको अपना एम टैग जो है वो देखना पड़ता है कि उसमें मतलूबा रकम मौजूद है या नहीं। अगर रकम कम है तो घबराना नहीं है। मोटरवे पुलिस ने टोल प्लाजा के साथ ही अपना काउंटर बनाया है। आप यहाँ से अपना एम टैग रिचार्ज और उसमें रकम मतलूबा डलवा सकते हैं। मोटरवे M2 पर तकरीबन आध घंटे की मुसाफत तय करते ही रनवे का आगाज हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि अमीन हफीज सफर तो मोटरवे पर कर रहे हैं, रनवे कहां से आ गया। जी हां, मैं आपको बताता हूं। जब मोटरवे M2 का मंसूबा बनाया जा रहा था तो हुकूमत, दिफाई माहिरीन और पाक फ़ज़ाइया के ऑफिसर्स ने वतन के वसीतर मफाद में ये फैसला किया कि मोटरवे का वो हिस्सा जो काफ़ी तवील बिल्कुल सीधा है, इसे किसी भी हंगामी सूरत हाल में रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मोटरवे M2 के मतलूबा हिस्से की दरमियानी दीवार को पुख्ता करने की बजाय फाइबर के ब्लॉक्स रखने का फैसला हुआ ताकि हंगामी सूरत हाल में ये फाइबर ब्लॉक्स हटा दिए जाएं और मोटरवे की कुल 6 लेन को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करके जहाज उतारे और उड़ाए जा सकते हैं। मोटरवे पे सफ़र करें तो छोटे और बड़े रेस्ट एरिया आते हैं। मैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मोटरवे पर आया हूँ तो सबसे पहले छोटा रेस्ट एरिया आया है। यहाँ पर पेट्रोल पंप की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक मिनी रेस्टोरेंट है, एक गिफ्ट शॉप है, बाथरूम है जो एक फ्री बाथरूम है और एक बहुत लग्जरी बाथरूम बनाया गया है जो 50 रुपये पर हेड वसूल करता है। इसके अलावा गिफ्ट शॉप है, मस्जिद है और टायर शॉप भी। ये जो मिनी छोटा रेस्ट एरिया है इस पे ये सहूलतें मौजूद हैं। बड़े रेस्ट हाउस पे क्या क्या सहूलतें हैं वो हम आपको बड़े आरामगाह पे जाकर वो दिखाएंगे। मोटरवे पे जब भी आप सफ़र करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि जगह जगह पे मोटरवे पुलिस की जानिब से स्पीड चेकिंग कैमरे जो हैं वो वहाँ पर लगे होते हैं जो आपकी गाड़ियों की स्पीड को चेक कर रहे होते हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से 120 किलोमीटर फी घंटा स्पीड की इजाज़त है और 10 किलोमीटर यानी 130 किलोमीटर तक मोटरवे पुलिस आपको कुछ नहीं कहती। और जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड 131 किलोमीटर फी घंटा होती है तो फिर मोटरवे पुलिस के कैमरे आपकी तस्वीर बनाते हैं गाड़ी की और जिसमें साबित होता है कि आपने इतनी ओवर स्पीडिंग की है। और जब आप 131 किलोमीटर फी घंटा स्पीड पे जा रहे हों तो फिर मोटरवे पुलिस की किताब में माफ़ी नहीं है, चालान ज़रूर होगा। अमीन हफीज सुखे की रेस्ट एरिया पहुंच चुके हैं। जब आप लाहौर से इस्लामाबाद के लिए चलते हैं तो सुखे की एक ऐसा रेस्ट एरिया है जहां पर तमाम बुनियादी सफरी सहूलतें मौजूद हैं। यहां पर पेट्रोल पंप भी है और KFC भी है। मोटरवे पर जहां भी बड़े रेस्ट एरियाज आते हैं वहाँ पर इन्होंने इतनी जदीद सहूलतों से मुज़य्यन रेस्ट रूम बनाए हैं कि क्या बात है। ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ कि जो भी ये रेस्ट रूम यूज़ करता है वो 50 रुपये
खुशी से अदा करता है। सवाल ये है कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा बाथरूम यानी रेस्ट रूम बनाया जा सकता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है और लोग वहाँ पर खुशी से 50 रुपये अदा करते हैं, तो सरकारी सतह पर जो बाथरूम फ्री फ्राहम किए गए हैं उनमें भी तो ऐसी तमाम सहूलतें फ्राहम की जा सकती हैं। फीस अब सियाल रेस्ट एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी हैं, यहाँ पर खाबे भी हैं। ओए होए होए, इतने जबरदस्त किस्म के खाबे हैं। क्या क्या चीजें हैं, क्या रेट्स हैं, अमीन फीस, इसके तमाम तफसीलात आपको बताते हैं। मेरे साथ आए जरा। यहाँ पर चिप्स, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की मुख्तलिफ सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या रेट्स हैं हम आपको बताते हैं। जैसे ये चिप्स है, इसके ऊपर 60 रुपये लिखे हैं, मगर ये 80 रुपये का ये चिप्स है। और ये जो चिप्स जिस पे 40 रुपये लिखा है वो 60 रुपये का चिप्स है। इसी तरह ये कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ले लें तो वो 100 रुपीज़ की हाफ लीटर की बॉटल है। इसी तरह ये जो जूसेस हैं वो तकरीबन 60 रुपीज़ के बता रहे हैं। और जो पानी की हाफ लीटर बोतल है छोटी, वो तकरीबन 55 रुपीज़ की वो बता रहे हैं। तो इसी तरह ये सारी चीज़ों के रेट्स यहाँ पर ये हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ का रेट ऊपर लिखा हुआ है, ये जो मोटरवे के रेस्ट एरियाज़ हैं उस पर 20 से 30 रुपये ज़्यादा लिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये मोटरवे पुलिस इंतज़ामिया जानती है या ये बेचने वाले जानते हैं, जिनका मौक़िफ़ ये है कि वो दूर से लाते हैं और यहाँ पर जब सेल करते हैं तो उन्हें ये चीज़ें महंगी बेचना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें महंगी पड़ती हैं। अब पहुंच गए हैं बेरा सर्विस एरिया में। ओए होए होए, ये बेरा सर्विस एरिया वो है कि जब आप लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पे आते हैं तो इसको मिडवे कहा जाता है। मतलब ये आधा रास्ता हो गया। अब बेरा रेस्ट एरिया ऐसा ज़बरदस्त रेस्ट एरिया है जिसको सबसे बड़ा रेस्ट एरिया कहा जाता है। यहाँ पर मामूल के जो देसी खाने हैं और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और ये बाथरूम और पेट्रोल पंप, ये सब कुछ तो है ही। बेरा सर्विस एरिया की खूबी ये है कि यहाँ पर आपको खाने पीने के जदीद जो होटल हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। वो मैकडोनल्ड हो, वो KFC हो, वो हार्डीज हो, वो साल्ट एंड पेपर हो, आप कोई भी बड़ा ब्रांड नाम लें, बेरा सर्विस एरिया में उसकी सर्विस मौजूद होती है। बेरा सर्विस एरिया में एक और बड़ी अहम बात है, और वो क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार के ज़रिए मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और आप बेरा तक आ गए हैं और आप महसूस करते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक कार को मज़ीद चार्ज करने की ज़रूरत है, तो आपने घबराना नहीं है। बेरा सर्विस एरिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग का भी स्टेशन मौजूद है। आप यहाँ से फास्ट इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी गाड़ी को करा सकते हैं। बेरा सर्विस एरिया में आपको ड्राइव थ्रू एम टैग की भी सहूलत मुयस्सर है। यानी अगर मौसम बहुत बाहर गर्मी है या बारिश हो रही है या आप अपनी गाड़ी से बाहर आना ही नहीं चाहते और एम टैग भी आप उसमें मतलूबा रकम के लिए उसमें चार्ज करवाना चाहते हैं, तो आप ड्राइव थ्रू एम टैग चार्ज करवा सकते हैं।
इस्लामाबाद का सफ़र करते करते अमीन हफीज़ अब आ गए हैं कलर कहार रेस्ट एरिया में। क्या पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। कलर कहार रेस्ट एरिया की खूबी ये है कि यहाँ जो भी सहूलतें दूसरे रेस्ट एरिया में हैं यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ की जो मियाँ जी की दाल है और मियाँ जी का रेस्टोरेंट है, मैं कहता हूँ जो भी यहाँ आता है मियाँ जी की दाल जरूर खाता है। अमीन हफीज लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रास्ता M2 मोटरवे पर हैं और इस वक्त जो आखिरी रेस्ट एरिया है चक्री रेस्ट एरिया, अमीन हफीज वहाँ पर आए हैं। ये क्या अमीन हफीज यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर मतलब कोई हू का आलम है। कोई यहाँ पर जो मुसाफिर है वो भी नज़र नहीं आ रहे, जो होटल्स हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, जो एरिया ऑफ होटल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। लगता यही है कि शायद थोड़ी देर में चक्री रेस्ट एरिया के बाद इस्लामाबाद आता है, शायद फिर इसलिए लोग यहाँ पर क़याम व ताम नहीं करते, खाना पीना नहीं करते, इसलिए ये चक्री जो रेस्ट एरिया है वो सुनसान सा। सच्ची बात अमीन हफीज़ को लगा है, मैंने बिल्कुल दयानतदारी से आपके साथ शेयर किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सुनसान एरिया है। हफीज ने लाहौर से इस्लामाबाद तक मोटरवे M2 के ज़रिए अपना तमाम सफ़र मुकम्मल कर लिया है और आपको मोटरवे के हवाले से जितनी मालूमात थी वो सारी मैंने आप तक पहुंचाई हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि अमीन हफीज़ आइंदा किस शहर का और किस मोटरवे का तफरीही और मुतालियाती सफरी दौरा करें। जो आप मुझे गाइड करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके मुताबिक आपको अपने सफरी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।